500 साल। ये कोई मामूली वक्त नहीं। सल्तनतों ने जन्म लिया और मिट गईं, जंगें हुईं, जलजले आए, सैलाब आए, मगर मौजूदा भेरा शहर अपनी जगह खड़ा रहा। बदलते वक्त के साथ उसकी ईंटें तो बदली, मगर उसकी रूह नहीं बदली। भेरा शहर महज एक रेलवे स्टेशन नहीं है, ये शहर सिकंदर आजम और राजा पूरस की जंगों का गवाह है। महमूद गजनवी के लश्करों का रास्ता रहा है और शेर शाह सूरी जैसे अजीम बादशाह की तामीर करदा मस्जिद आज भी उसकी शान है। यहां की गलियों में सदियों की तारीख बसी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां कभी ट्रेनों की सीटी गूंजती थी, मुसाफिरों का रश होता था और नाश्ते की दुकानों से चाय की खुशबू आती थी। आज यहां सिर्फ खामोशी है और माजी की धुंधली सी आवाजें। यह है भेरा रेलवे स्टेशन, एक ऐसा शहर जिसकी अपनी 2000 साला तारीख है और एक स्टेशन जो पौन सदी तक इस तारीख का जिंदाबाब रहा। सन 1881 बरे-सगीर पर बरतानवी राज का दौर है और रेल की पटड़ियां पूरे मुल्क को जोड़ रही हैं। इसी साल मलकवाल जंक्शन से भेरा तक 28 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई और इस खूबसूरत स्टेशन की बुनियाद रखी गई। पटड़ी ये मलकवाल की तरफ जा रही है, तो अगर आप इसके साथ साथ सफर करें तो बेशुमार जगहों पे पटड़ी ही चोरी हो चुकी है। इस पटड़ी को उखेड़ के कबाड़ खाने में बेच दिया गया है और यूं हमारा एक कीमती एहसास जो है खत्म हो गया। जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूँ, ये नॉर्थ है और ये जो है साउथ है, ये शुमाल और ये जनूब। तो यहाँ पे काबुल है। काबुल का ये मेन रोड था। भेरे से गुजर कर ये लोग सीधे दिल्ली मशरक वाली साइड पर जाते थे। मुसाफिर भी, मलावर भी, उन सब का ये रूट था। लेकिन अंग्रेजों ने जब यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया, उन्होंने इसको मेन रूट से जोड़ने की बजाय इसको मलकवाल से जोड़ दिया। यहाँ की ये रेलवे लाइन खत्म हो जाती है, जिससे कि मलकवाल जंक्शन से जुड़ती है। तो ये जो इसका मेन रूट था ये खत्म हो गया। तो ये ट्रेन के जरिए लोग दिन में 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम 3 इसके रूट चलते थे। मलकवाल जाते थे, जिन्होंने लाहौर रावलपिंडी जाना होता रेलवे के जरिए वहाँ जाते। यहाँ से जो भेरा की मसनूआत हैं, जिसमें कपड़ा है, जिसमें खेस हैं, जिसमें चारपाइयाँ हैं, फर्नीचर था। यहाँ पे मठियाइयाँ बहुत अच्छी बनती थी, खाने और कई ऐसी चीज़ें जो थी, जैसे फेनियाँ थी, यहाँ का पतीसा मशहूर था। ये सारे प्रोडक्ट यहाँ से ट्रेन के जरिए मलकवाल और मलकवाल से फिर दूसरे मुल्क में जाते थे। लेकिन ज़माना कदीम में लोग दिल्ली से लेके काबुल तक और काबुल से लेके दिल्ली तक यहाँ सफ़र करते थे और सेंट्रल एशिया से आने वाले लोगों का भी रूट यही होता था। लेकिन एक दफ़ा अंग्रेज़ दौर में ये इसका रुख मोड़ दिया गया था और बुनियादी वजह यहाँ पे ये दरियाए जेलम है और दरियाए जेलम के परली तरफ कोहे नमक है। कोहे नमक से नमक जो है कश्तियों के जरिए दरिया के इस पार आता और भेरा से और फिर आगे मियानी है, इससे आगे, जिसको नमक की पान मियानी या पंजाबी में लून मियानी कहते हैं। तो ये क्षूरा से आने वाला नमक लून मियानी में और फिर ट्रेन के जरिए मलकवाल पहुँचता और मलकवाल से पूरे बरसगीर और फिर पूरी दुनिया में, बरतानिया में हर जगह पहुँचाया जाता था। तो उन्होंने चूँकि अपने ज़ाती ज़रूरत के लिए इस ट्रैक को बिछाया था, अंग्रेज़ों ने तजारती मकासद के लिए बिछाया था। इसने एक दफ़ा इस मेन रूट का जो काबुल से दिल्ली तक था, रुख मोड़ के मलकवाल की तरफ। ये पटड़ी सिर्फ लोहे की सलाखों का नाम नहीं थी, बल्कि उम्मीदों, खुशहाली और तरक्की की धड़कन थी। आप यहाँ पे ये पटड़ियों का जाल देख सकते हैं। ये एक आप ये सामने देखेंगे, ये जली हुई गाड़ी के सामने पटड़ी जा रही है और फिर सामने वाली गाड़ियों से घूम के ये आ रही है। बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो इंजन है उसका रुख तब्दील किया जाता था। ये जो आप जली हुई गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये यहाँ के एक पब्लिक एहतजाज के दौरान जलाई गई गाड़ियाँ हैं। मोटरवे पे एहतजाज हुआ था तो ये पुलिस की गाड़ियाँ एहतजाज में
जल गई थी। तो इनका रेलवे के सिस्टम के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये स्टेशन इस शहर की धड़कन था, लेकिन फिर वो घड़ी आई जिसने इस तारीखी धड़कन को रोक दिया। 2005 में पाकिस्तान रेलवेज ने इस स्टेशन को गैर मुनाफा बख्श करार देकर हमेशा के लिए बंद कर दिया, और फिर जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। प्लेटफार्म की ईंटें प्लेटफार्म के तोड़ के उठा लिए गए, बिल्डिंग के दरवाजे, खिड़कियां, बिजली के पंखे, इंतजारगाह के बेंच, जितना भी यहाँ गवर्नमेंट का मटेरियल रेलवे का लगा हुआ था सारे का सारा उठा लिया गया, चोरी हो गया। पटड़ी ये मलकवाल की तरफ जा रही है, तो अगर आप इसके साथ साथ सफ़र करें तो बेशुमार जगहों पे पटड़ी ही चोरी हो चुकी है। इस पटड़ी को उखेड़ के कबाड़ खाने में बेच दिया गया है, और यूँ हमारा एक कीमती एहसासा जो है ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफार्म की ईंटें तक उखेड़ ली गई हैं। ये अब यहाँ से पटड़ी दब गई है और कई जगह से पटड़ी चोरी हो चुकी है, पटड़ी का वजूद खत्म हो गया। कुछ माह पहले तक ये जगह सिर्फ मलबे का ढेर थी, टूटे दरवाजे, उखड़ी ईंटें और खामोशी, बस एक खौफनाक खामोशी। लेकिन आज यहां एक नई सुबह तुलू हुई है। ये कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जो मर चुका था मगर फिर जिंदा हो गया। ये कहानी है हुकूमत पाकिस्तान के एक ऐसे फैसले की जिसने माजी को संभालने की ठानी, और ये कहानी है उन मेहनतकश हाथों की जो इस तारीखी विरसे को नई जिंदगी दे रहे हैं। मगर अंधेरे के बाद हमेशा सहर होती है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस तारीखी विरसे की अहमियत को समझा। इस रेलवे स्टेशन को सकाफती विरसा करार दिया गया और उसकी बहाली के लिए फंड जारी कर दिए गए, और आज यहां जिंदगी वापस आ गई है। देखें ये मंजर। पुरानी आरामगाह है। यहाँ पे अब ये लकड़ी के फट्टे आ गए हैं, नए सिरे से इसकी तज़ीनो और आइश होगी। ये कदीम ढांचा है जो उखेड़ा गया है दोबारा मरम्मत करने के लिए। ये अंग्रेज़ दौर की शीट्स है, ये लोहे का इस्तेमाल था। ये मेहमानों के लिए इंतज़ारगाह थी, मुसाफिरों के लिए इंतज़ारगाह थी। अब इस पे दोबारा इंतहाई नफासत से ये काम हो रहा है। एक दफ़ा तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लोगों ने यहाँ पे जानवर बांध लिए थे, लेकिन अब दोबारा इसको यादगार के तौर पे बहाल किया जा रहा है। ये मिस्त्री लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। इसको असल इसके डिज़ाइन पे बहाल किया जाएगा। ये उस दौर का टिकट घर है, इस पे ये तहरीरें लिखी हुई हैं, और ये खासी कदीम है, पार्टीशन से पहले की तहरीरें हैं। ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और ऊपर ये इंग्लिश है और ऊपर ये उर्दू में है, मध्यम है, लेकिन हिंदी वाले जो चीज़ें हैं वाज़ेह नज़र आ रही हैं। टिकट घर, किराया देखिए और टिकट लीजिए, फ़रिस्त किराया देखिए और टिकट लीजिए, उर्दू हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ। ये टिकट घर। और देखें
ये वही पुरानी व्हील है जिस पर इंजन घूमता था। ये अभी तक मौजूद है और इसे भी बहाल किया जाएगा। तो ये जो व्हील है, इसके ऊपर इंजन को खड़ा करके घुमाया जाता था और इसको इंसानी ताकत से घुमाते थे और फिर इस तरीके से इसका जो रुख है वो चेंज हो जाता था। ये अब भी मूविंग हालत में है, मूव करता है, हालांकि जंग आलूद है, फिर भी ये देखिए मूव कर रहा है। ये मेरे दोस्त सगीर साहब जो हैं इसको हरकत दे रहे हैं, ये देखिए ये मूव कर रहा है। ये अभी भी वर्किंग हालत में है। इसका इतना खालस आयरन लोहा इस्तेमाल हुआ है कि ये देखें इतने बर्फ बीत जाने के बाद भी ये आज भी काम कर रहा है। ये देखें जी, इसका लोहा ये मूव हो रहा है और मेरे दोस्त इसको मूव कर रहे हैं और ये आज भी काम कर रहा है। ठीक है जी, ये मैंने आपको नीचे से दिखाया है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग का लिखा हुआ है, इसको देखते हैं जी। ये लिखा हुआ है जनाब रैनसम्स एंड रिपेयर लिमिटेड मेकर्स, ये इंग्लैंड का बना हुआ है। इस लोहे का मियार देखें कि आज भी, और मजे की बात है ये वेल्डिंग नहीं हुआ, इसमें नट बोल्ट इस्तेमाल हुए हैं, दूसरी साइड से ये कसे गए हैं। ये देखें, ये इसकी परली साइड ऐसी है और ये ऐसी है, तो ये आप देख रहे हैं इसका गेज कितना मोटा है और इसके ऊपर जंग नहीं है। ये तय जो है, इस जंग की तय ने इसको खाया नहीं है, इसके ऊपर गालबन कोई पेंट है जो उतर रहा है। सदियों से ये इसी हालत में है। ये इसका ब्रेक लगाने का सिस्टम है, इसके अंदर को हैंडल करने का तरीका। सगीर साहब इसके ऊपर खड़े हुए हैं और मैं धक्का लगाता हूँ, ये मूव करता है कि नहीं, ये इधर मूव करता है, लेकिन मूव तो नहीं रहता। ये इसको मूव करना शुरू कर दिया, अब ये मूविंग हालत में है। ये साहब इसको देखें, ये पटड़ियाँ दिखाएं, ये पटड़ी, ये देखें जी, इधर मुझे भी दिखाएं, मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिएगा, ये पटड़ी आपस में ये आगे जुड़ गई है। मिस्त्री ईंटें जोड़ रहे हैं, मजदूर मलबा हटा रहे हैं, मशीनरी गूंज रही है। वही स्टेशन जो कभी भूत बंगला कहलाता था, आज तामीर नौ की दास्तान दिख रहा है। ये महज मुरम्मत नहीं बल्कि एक एहया है। इस स्टेशन को म्यूजियम और तारीखी निशानी के तौर पर महफूज किया जाएगा। पुरानी तर्ज तामीर को बरकरार रखते हुए उसे जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म की ईंटें दोबारा बिछाई जा रही हैं। वेटिंग रूम्स को इन्हीं पुराने अंदाज में बहाल किया जा रहा है। टिकट घर, स्टेशन मास्टर का कमरा, पार्सल गुदाम, सबको उनकी असल हालत में लौटाया जा रहा है। इंतहाई कदीम लकड़ी, इसके ऊपर यह वक्त के साथ साथ धूड़ मिट्टी की तहें जम चुकी हैं, लेकिन अब ये सारा रिन्यू हो जाएगा। इस बिल्डिंग को भी बहाल किया जा रहा है। ये माल गोदाम सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये गोदाम के अंदर कभी कूड़ा करकट और यहाँ पे जानवर बंधे हुए थे, लेकिन अब ये बहाल हो रहा है। ये आप देखें, इसमें इस्तेमाल होने वाले टी आ रही है, कितना मोटा, और इसका गेज कितना हैवी है। ये लोहे के सारे स्टैंड पे खड़ा हुआ, कनोपी नुमा इसकी छत थी और अब ऐसे ही बन रही थी। इसको इसके असल सूरत में बहाल किया जा रहा है। शायद आने वाले वक्तों में यहां कोई पुराना इंजन खड़ा हो और सयाह इसके साथ तस्वीरें बनवाएं।
یہ صرف اینٹوں اور چونے کی کہانی نہیں ہے، یہ ان ہاتھوں کی کہانی ہے جو ماضی کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ ان خوابوں کی کہانی ہے جو کبھی مر گئے تھے مگر اب دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ اگر چاہیں تو ماضی کو سنبھالا جا سکتا ہے، اگر چاہیں تو بکھری اینٹوں کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے، اور اگر چاہیں تو مرتی ہوئی تاریخ کو نئی زندگی دی جا سکتی ہے۔